Assalamu alaikum students. Good morning all. Welcome to MCPS online classes. Students chapter इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उसमें हम लोगों ने उसके की फीचर्स के बारे में अब हम आगे पढ़ रहे हैं, जिसका फर्स्ट जो है फीचर ये है फेडरलिज्म. ओके, सो आई विल रीड फ्रॉम देयर हियर. This refers to the extent of more than one level of government in the country. In India, we have governments at the state level and at the center. Panchayati Raj is the third tier of government, and you have read about this in your class 6th book. Students, आपको पता है कि 3 लेवल के ऊपर जो है गवर्नमेंट होती है कंट्री में. हमारे इंडिया में भी इसी तरह 3 लेवल के ऊपर जो है गवर्नमेंट है. सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर के अंदर जो है गवर्नमेंट अभी बीजेपी की है. स्टेट गवर्नमेंट हमारे राजस्थान स्टेट में आप देखेंगे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है. एंड अभी जो बिहार के अंदर, बिहार जो स्टेट है उसमें जो है अभी इलेक्शन हुए हैं, उसमें अभी किसकी गवर्नमेंट बनी है? बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है. तो जो मतलब अपनी जो पार्टी जीतती है, जिसके रिप्रेजेंटेटिव जीतते हैं, उनकी गवर्नमेंट जो है सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर बनती है. इसी तरह पंचायती राज जो है 3rd ईयर है, उसमें भी जो भी पार्टी जो भी जीतेगी उसकी गवर्नमेंट बनेगी. और आप लोगों ने 6th क्लास में भी जो है गवर्नमेंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है. We looked at the functioning of the state government in your class 7th book, and this year we will read more about the central government. तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे आज 8th क्लास में. The vast number of the communities in the India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only person sitting in the capital city of New Delhi and making डिसीज़न फॉर एवरीवन. सो यहाँ पर जो है कि मतलब जो है इतनी वास्ट कम्युनिटीज़ के लिए इंडिया में, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो है गवर्नमेंट जो न्यू दिल्ली के अंदर कैपिटल जो हमारे न्यू दिल्ली में जो गवर्नमेंट बैठी है वो ही सारे जो है डिसीज़न ना लें. हमारी जो इंडिया के जो सिटीजन हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई डिसीज़न लेना होगा, बाई द वे राजस्थान के लोग हैं, उनके हितों के लिए, अगर उनके मतलब किसी भी लाभ के लिए कोई डिसीज़न लेना है तो ओनली सिर्फ न्यू दिल्ली में बैठी हुई जो गवर्नमेंट है या न्यू दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो उनके लिए डिसीज़न ना ले, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट को भी ये राइट्स दिए गए हैं कि वो भी अपने अकॉर्डिंग जो है डिसीज़न ले सकती है. और पंचायती राज को भी अपनी जो है सिटीजन्स के अकॉर्डिंग, अपने यहाँ के लोगों की फ़ायदे के लिए कोई डिसीज़न लेना है तो वो भी ले सकते हैं. यहाँ पर सिर्फ जो है पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दी गई है, न्यू दिल्ली में जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है उनको नहीं दी गई है कि वो ही केवल जो है उनके लिए डिसीजंस लेगी. Instead, it was important to have another level of government in the state so that decisions could be made for the particular area. तो यहाँ पर ये हो सकता है कि इसकी बजाय ये हो सकता है कि गवर्नमेंट में जो भी है, हमारी जो भी 3 लेवल्स में जो गवर्नमेंट है वो पर्टिकुलर एरिया के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने किसी भी मतलब पंचायती राज के अंदर कोई भी मतलब डिसीज़न लेना है तो वो भी इनके लिए अपने जो है डिसीज़न ले सकेगी. While each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issues, subject of national concern require that all of these states follow the laws of the central government. यानी कि यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह को भी ये राइट्स दिए गए हैं कि वो डिसीज़न लें, बट अगर नेशनल किसी से रिलेटेड कोई भी डिसीज़न लेना है या कोई लॉ बनाना है तो फिर उसको वहाँ पर जो है हमारे यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंट्रोल कर सकती है. तो वहाँ पर अगर कुछ इस तरह का कुछ होता है कि अगर हमारे पूरे देश के लिए कोई ऐसी बात आ जाती है, तब जा कर के सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस सब्जेक्ट के ऊपर उनको जो भी डिसीज़न लिया जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट को, पंचायती राज को भी मानना पड़ेगा. The Constitution contains a list that detail the issues that each tier of government can make laws
ऑन, यानी कि यहाँ पर जो है इस तरह से होगा कि किसी भी लेवल के ऊपर जा कर के किसी भी इसके ऊपर कोई मुद्दा इस तरह का है या कोई इस तरह का इश्यू होता है, तो उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरह का लॉ बना सकती है। यानी लॉ बनाने का जो है राइट्स उन स्टेट गवर्नमेंट को भी और पंचायती राज को भी दिया गया है यहाँ पर। बाय द वे, अगर स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान में किसी तरह का कोई इश्यू इस तरह का आ जाता है जहाँ पर लॉ बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि अगर बाय द वे ट्रैफिक रूल से रिलेटेड कोई लॉ बनाना है जो कि राजस्थान का अलग हो सकता है और बिहार के लोगों के लिए अलग हो सकता है, गुजरात के लोगों के लिए अलग हो सकता है, महाराष्ट्र के लोगों के लिए वो अलग हो सकता है। तो जो लॉ हमारे यहाँ की गवर्नमेंट बनाएगी तो यहाँ के राजस्थान के जो स्टेट के जो लोग हैं, यहाँ के सिटीज़न जो है उसको देख करके, उनके हितों को देख कर ही ये डिसीजन लिया जाएगा और लॉ बनाने का उनको राइट्स दिया गया है। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन also specifics where each tier of government can get the money from for the work that it does। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अब अगर किसी गवर्नमेंट को अपना काम करना है, गवर्नमेंट को काम करने के लिए और लोगों के डेवलपमेंट के लिए, उनकी हितों के लिए पैसों का जो है अरेंजमेंट भी करना होता है, तो ये पैसे वो उनको कहाँ से मिलेंगे और ये जो मनी है उनके लिए वो लोग वहाँ से अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए भी जो है ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है तय करता है। यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट को काम करने के लिए, पंचायती राज को काम करने के लिए, किसी भी मतलब लेवल की गवर्नमेंट को काम करने के लिए उनको जो है मनी कहाँ से आएगी, उनके पास में जो है फाइनेंशियली जो है उनको सपोर्ट कहाँ से मिलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी जो है पहले से ही तय करके बताता है कि उनको कहाँ से जो है मनी अरेंज कर सकते हैं। Under federalism, the states are not merely as agent of the federal government, but draw their authority from the constitution as well. All persons in India are governed by laws and policies made by each of these levels of government। तो यहाँ पर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट्स होती हैं सभी को, लोगों को जो है पावर भी मिलती है, उनको राइट्स भी मिलते हैं। और ये जो है फेडरलिज्म के अंदर जो है स्टेट जो होते हैं वो केवल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं, उनके अपने खुद के भी जो है पावर्स होती हैं, उनके खुद के अपने भी राइट्स होते हैं। और इंडिया में जो है यहाँ पर सभी लेवल की जो भी गवर्नमेंट वगैरह होती है वो भी सभी हमारे यहाँ के कानून और यहाँ की जितनी भी नीति हैं, यहाँ के जो लॉज हैं, यहाँ की जो पॉलिसी है, इसी के मतलब जो है अंडर के अंदर आते हैं। यानी कि भारत के जितने भी लोग हैं वो सभी जो है सरकारों के द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है स्टेट गवर्नमेंट के जो अगर अपने रूल बना लेगी तो फिर इंडिया में जो बनाए गए लॉ है और पॉलिसीज़ है उसको जो है राजस्थान के लोग फॉलो नहीं करेंगे। हम सभी लोगों को जो है हमारे इंडिया के जो बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज हैं, उनको फॉलो करना होगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो यहाँ पर है कि पार्लियामेंट जो है की जो फॉर्म्स होती है, वहाँ की गवर्नमेंट की फॉर्म्स किस तरह की होती है ये आप लोगों को इसमें बताएंगे। सो स्टूडेंट्स, यू आर लुकिंग दिस पिक्चर। ये पिक्चर्स आप देखकर बता सकते हैं किसका हो सकता है ये पिक्चर। ये है इलेक्शन डे का पिक्चर है, जहाँ पे लोग जो हैं अपने जो है रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए, इलेक्शन के लिए, वोट डालने के लिए आए हैं। The different tiers of government that you just read about consist of the representative who are elected by the people। So आप लोगों ने जो है डिफरेंट ईयर्स के बारे में पढ़ा। डिफरेंट ईयर्स कौन कौन से हैं बता सकते हैं आप लोग, कौन कौन से डिफरेंट ईयर्स हैं हमारे यहाँ की गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज। तो अभी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। तो हमारे यहाँ पर जो है आप लोगों ने इसमें पढ़ा है कि हमारे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए लोग वोट करते हैं और जो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है हम उसको जो है यहाँ के लोग जो है खुद चुनते हैं, यहाँ के सिटीजन्स खुद चुनते हैं। योर क्लास 7th book began with the story of the Kanta who was standing in the line to vote during the election. The
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स। तो हमारी यहाँ की जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पर सभी लोगों को जो है वोट डालने का जो है राइट्स देता है, और उसको जो मतलब यूज़ करने का जो है राइट देता है कि उनको किसको वोट देना है। इसके लिए जब यहाँ के जो भी लोग हैं उनको इस तरह का जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब भी इस बारे में हम जो है काफ़ी सोचा गया है, और हमारे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बारे में भी मतलब जो है गारंटी ली है कि सभी लोगों को जो है यहाँ की जो है रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार दिया जाएगा। When they were making the constitution, the members of the constituent assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage, and this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of the traditional caste, class and gender hierarchies. This means that the people of India have a direct role in electing their representatives। तो यहाँ पर जो है हमारे यहाँ की जो इंडियन जो है सिटीजन्स को के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर रहे थे तब वो लोग ये भी सोच रहे थे कि यहाँ के जो लोग हैं उनके जो है उनकी सोच किस तरीके की होगी और उनको किस तरीके से जो है एनकरेज किया जाएगा, बल्कि इसलिए नहीं कि मतलब उनकी कोई जाति या किसी जेंडर को लेकर के फ़र्क होगा। तो इस तरह से जो है उन लोगों को इस तरह से एक तरह का बिलीव दिया गया, उन लोगों को जो है किस चीज़ की गारंटी दी गई कि इससे जो है हमारी जो लोकतांत्रिक जो सोच होगी, जो हमारी डेमोक्रेसी की जो सोच होगी, उसके अंदर सभी तरह की इन बेड़ियों को, इन तरह की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है इन सबको भी ख़त्म किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को भी जो है दूर किया जा सकेगा। जैसे कि ट्रेडिशनल कास्ट है, जेंडर से रिलेटेड है, और इसके अलावा भी जो है रिलीजन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स उन लोगों के लिए आती है उन सभी की जो है प्रॉब्लम्स को भी दूर किया जा सकेगा। This means that the people of India have a direct role in electing their representatives. Also, every citizen of the country, irrespective of his her social background, can also contest in the elections। तो यहाँ पर है कि हमारे यहाँ की जो लोगों को जो वोट डालने का जो राइट मिला है उससे जो है इसमें डायरेक्ट जो है लोगों की जो है एक रोल होगा, यानी कि वो खुद जाकर अपना जो है वोट डालेंगे और अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है चुनेंगे, अपना लीडर चुनेंगे। और इसके अलावा वो खुद भी जो अगर चाहें तो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, इस कॉन्टेस्ट के अंदर मतलब खड़ा हो सकता है, वो खुद भी इलेक्शन जो है लड़ सकता है। अपनी जो है उसको वोट डालने का तो अधिकार दिया ही गया है, साथ में जो है इलेक्शन में जो है खड़े होने का भी इसको राइट दिया गया है। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल, और ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे ये जो है हमारे यहाँ के जो हमारी कंट्री के जो लोग हैं यहाँ के लोगों के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनके डेवलपमेंट के लिए, और उनकी किसी भी तरह के जो हित हैं, उनके लाभ हैं और उनसे रिलेटेड, उनकी सभी सिक्योरिटी से रिलेटेड उनको इस चीज़ की गारंटी भी लेनी होगी। You will read more about why representation is crucial to democratic functioning in Unit 2 of this book. So, हम लोग डेमोक्रेटिक जो है यहाँ की जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यहाँ के जो फंक्शंस वगैरह हैं उनके बारे में जो है हम लोग सेकंड चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल से और पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, members of the Constituent Assembly feared that the executive might become too strong and ignore its responsibility is the legislature. The assembly therefore include a number of the provisions in the constitution to limit and control the action taken by the executive branch of government as a whole। इसमें हम लोग जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है पावर्स को मतलब अलग अलग जो है तीनों जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के जो ऑर्गन्स उनमें किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो
अभी आप लोगों के लिए मैंने ये 2 पॉइंट्स जो है अभी क्लियर करे हैं, एक्सप्लेन करे हैं। इसको आप लोग जो है अच्छे से समझिए और इसको चैप्टर को भी रीड करिए अच्छी तरह से, ताकि आप लोगों को जो आगे के पॉइंट्स भी हैं वो अच्छी तरह क्लियरली समझ में आ जाएं। जब हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर्स पढ़ेंगे तब आप लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली के लोग जो है इस चीज़ से डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जो पावर्स है सिर्फ एक ही जो है हमारे यहाँ के किसी डिपार्टमेंट में चली जाए और लोगों को जो है इससे जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे। तो नेक्स्ट जो है हम सेपरेशन ऑफ पावर में पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।